जय माता दी बच्चों। आज मैं आपको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का, जिसे हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, मैक्सिमम इसी में से आपका पेपर में आ जाएगा, तो आप इस पर ध्यान रख दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए। इंग्लिश में से कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। दूसरा क्वेश्चन है, व्यवसाय के प्रादुर्भाव से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए, ओरिजिन ऑफ बिजनेस। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, एकाकी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू मीन बाय सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप, एक्सप्लेन फीचर, इंपोर्टेंस, लिमिटेशन या मेरी डिमेरिट्स। गुण दोष को हम मेरी डिमेरिट्स भी कहते हैं। फिर आपका चौथा क्वेश्चन होता है, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एक्सप्लेन इट मेरी डिमेरिट्स। साझेदारी से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए, तो इसके लाभ हानि का वर्णन कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन बनता है, साझेदारी और एकाकी व्यापार में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। फिर इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदारी एवं सहस्वामित्व में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इसमें किन किन प्रमुख बातों का उल्लेख होता है। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन इट्स कंटेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी से आप क्या समझते हैं तथा इसकी परिभाषा एवं इसकी विशेषता बताइए। व्हाट डू मीन बाय कंपनी, एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन एंड फीचर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, कंपनी व साझेदारी में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के गुण एवं दोषों को वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ कंपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू मीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट्स कंटेंट्स या क्लॉजेज। पार्षद सीमा नियम से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेष सामग्री का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पार्षद अंतर नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा इसकी परिभाषा एवं विशेष सामग्री का वर्णन कीजिए। व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन फीचर्स एंड कंटेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सचिव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, कंपनी सचिव कंपनी का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है एवं एजेंट है, इसका व्याख्या कीजिए और इसके कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। कंपनी सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, एक्सप्लेन इट्स ड्यूटीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता, सिद्धांत एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, परिभाषा, विशेषता, सिद्धांत एवं उद्देश्य, ये सारे भी पूछ सकता है। व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें फीचर्स, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट। फिर आपका है कि वैज्ञानिक प्रबंध के लाभों की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय रेशनलाइजेशन, एक्सप्लेन फीचर एंड ऑब्जेक्ट्स। विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकीकरण से लाभ तथा हानि बताइए।
एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकीकरण एंड संयोजन में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेशनलाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक संयोजन के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विभागीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर आपका आता है विभागीकरण कितने प्रकार का होता है। फिर अगला है भारार्पण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा विशेषता तथा गुण दोष बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा उद्देश्य बताइए, तथा विकेंद्रीकरण तथा भारार्पण में क्या अंतर है। भारार्पण को इंग्लिश में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं और विकेंद्रीकरण को डिसेंट्रलाइजेशन और केंद्रीकरण को सेंट्रलाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यवसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं जिसमें लिखा नहीं गया है, एक्सप्लेन सार्जेंट एंड वेबर थ्योरी ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। सार्जेंट और वेबर के सिद्धांतों का भी वर्णन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। फिर आपका है स्कंद विपणन से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी परिभाषा विशेषता तथा कार्य बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है उपज विपणन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा विशेषता तथा कार्य बताइए। और आखिरी क्वेश्चन है स्कंद विपणन तथा उपर विपणन में क्या अंतर है। इस प्रकार से ये कुल हमने 31 क्वेश्चन बताए हैं और इसी में से मेरा ख्याल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर जो आपका 20 मई को स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ये पूरा तैयार कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि 100% इसी में से आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जय माता दी।